इजाजत लेना चाहूंगा अपनी ऑडियंस की और अहले कमेटी की, पप्पू साहब से भी, फारूक साहब से भी। मैं ये शेर एक्शन के साथ पढ़ सकता हूं अब जो गजल का शेर सुनाने जा रहा हूं। आइए जरा थोड़ी देर नाचीज को देखिएगा। वैसे देखने की चीज नहीं हो, फिर भी देखिए। देखना भाई। दोस्त ने धोखे से दे यार, दे पीछे वालों को तकलीफ हो रही है। आप बैठ जाइए, शेर खुलने के बाद पैसा दीजिएगा, कोई बात नहीं, मगर मेरा जरा थोड़ा मेहनत में। दोस्त ने बबुआई, दोस्त ने धोखे से थोड़ी सी पिलाई, लेकिन दोस्त ने धोखे से थोड़ी सी पिलाई, 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 दोस्त ने धोखे से थोड़ी सी पिलाई। भाई बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। क्या ना मजा खराब हो जाएगा शेर। दोस्ती ने धोखे से दोस्ती ने धोखे से थोड़ी सी पिलाई, लेकिन पप्पू भाई शेर गालिब के सुनाने में मजा आता है। कसम खुदा की। अतिक भाई, पप्पू भाई मेहनत पे तवज्जो। शराब एक मंजर आपके सामने रख रहा हूं, एक मंजर। निसार भाई ये मिसरे सुनिएगा। अरे मैं जब भी निसार भाई को मुखातिब करता हूं तुम लोग चिल्लाने क्यों लगते हो? शेरू भाई सुनना। चार दोस्त बैठे हैं, शेर है कि दोस्त ने धोखे से थोड़ी सी पिलाई, लेकिन चार दोस्त बैठे हैं और चारों शराब पी रहे हैं। जनाब ये जरा गौर करना, चारों शराब पी रहे हैं और पांचवा दोस्त भी बैठा है जो नहीं पी रहा है। अब ये पांचवें दोस्त को फोर्स किया जा रहा है कि पी ले यार।
जरा भाई मेरे थोड़ा ध्यान दीजिए, इंशाल्लाह उसके बाद ये मिसरों में आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। अब वो चार दोस्त जो पी रहे हैं वो पांचवे को जबरदस्ती कर रहे हैं कि पी ले। पांचवा कहता है कि मैं नहीं पीऊंगा, मैं शराब नहीं पीता। अब पांचवे को बोल अरे पी ले, एक गिलास पी ले। नहीं भाई मैं नहीं पीता। अरे एक घूंट पी ले, मैं नहीं पीता। अब जब वो पांचवा दोस्त परेशान हो गया इनकी जबरदस्ती से, तो अब उसको गुस्सा आ गया, कह रहा है कि मुझे सबक ना सिखा इस शराब ख्वारी का, मुझे सबक ना सिखा इस शराब ख्वारी का, मुझे नशा है बहुत घर की जिम्मेदारी का। शुक्रिया भाई। अच्छा लग रहा है भाई। दारू भाई मिसरे सुनना। वो पांचवा कह रहा है चारों पीने वालों से, कहता है कि मुझे सबक ना सिखा इस शराब ख्वारी का, मुझे नशा है बहुत घर की जिम्मेदारी का। सुन, हजार गम भी हो मैं मुस्कुरा के पीता हूँ, ख्याल आता है तो तिल मिला के पीता हूँ। तू इस शराब में पानी मिला के पीता है, मैं अपनी फिक्र के आंसू मिला के पीता हूँ। शुक्रिया। मुझे सबक ना सिखा इस शराब ख्वारी का, मुझे नशा है बहुत। जनाब जरा सोचिए तो, क्या माँ की मोहब्बत से बड़ा भी कोई नशा है? माँ की खिदमत से बड़ा कोई नशा है? अपने बच्चों की मासूमियत से बड़ा कोई नशा है? घर में अपनी बीवी की मोहब्बत से बड़ा कोई नशा है? अपनी इज्जत से बड़ा कोई नशा है? अपनी मेहनत से बड़ा कोई नशा है? कहता है कि मुझे सबक ना सिखा इस शराब ख्वारी का, मुझे नशा है बहुत घर की जिम्मेदारी का। हजार गम भी हो मैं मुस्कुरा के पीता हूँ, ख्याल आता है तो तिल मिला के पीता हूँ। तू इस शराब में पानी मिला के पीता है, मैं अपनी फिक्र के आंसू मिला के पीता हूँ। दोस्त ने धोखे से थोड़ी सी पिलाई, शेर गालिब के सुनाने में मजा आता है। रावणों को चलो अब मिलके जला दे यारो, रावणों को चलो अब मिलके जला दे यारो। अजी दशहरा में तो एक ही रावण जलता है, एक ही रावण जलता है, लेकिन शायर कह रहा है रावणों। ये किनका जिक्र कर रहा है? रावणों को चलो, रावणों को चलो अब मिलके जला दो यारो। क्यों? बस्तियां इनको जलाने में मजा आता है, मजा आता है। बस्तियां इनको जलाने में मजा आता है, मजा आता है।
जिस तरह से एक मछली सारा तालाब गंदा करती है, उसी तरह से करते कुछ लोग हैं, बदनाम सब होते हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, मैं उन कुछ लोगों को कह रहा हूं जो इसका फायदा उठा रहे हैं। तो वो जो चाहूंगा कि जमीन, इमारतों को जमीन से उखाड़ देते हैं, तमाम शहर के नक्शे बिगाड़ देते हैं, ये कुर्सियों की हवस का खबीस सौदागर बसे बसाए घरों को उजाड़ देते हैं। जनाब, सुलगती रात में ठंडी हवाएं किसको मिलती है? जरा गौर करना चारों मित्रों पर। सुलगती रात में ठंडी हवाएं किसको मिलती है? ना हो कोशिश तो ईमानी हवाएं किसको मिलती है? सियासत आखिरी दर्जे की वो आवारा औरत है, धमाके कौन करता है, सजाएं किसको मिलती है? फारूक भाई, एक डीवीडी मेरा बहुत मशहूर हुआ आपकी दुआओं से, मेरे गरीब नवाज के करम से, कर्नाटक में, और आपकी दुआ से अभी तो इस वक्त में हिंदुस्तान में फैल रहा है डीवीडी मेरा, जिसका टाइटल है टीपू की तलवार। पप्पू भाई, मैंने इस टीपू की तलवार में 6 मिसरे 6 लाइन कही है। आज अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं, क्योंकि इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों से सबसे पहले जंग करने वाले गाजी का नाम हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। आइए एक बहस समाप्त करें कि अंग्रेज बोला हिंद पे कब्जा जमाऊंगा, तो टीपू ने कहा हिंद से तुझको भगाऊंगा। निसार भाई, अंदर से निकलेगा। अंग्रेज बोला हिंद पे कब्जा जमाऊंगा, तो टीपू ने कहा हिंद से तुझको भगाऊंगा। अंग्रेज बोला तुम पे मैं गोली चलाऊंगा, तो टीपू ने कहा खून मैं मां को पिलाऊंगा। अंग्रेज बोला तुम पे मैं गोली चलाऊंगा, तो टीपू ने कहा खून मैं मां को पिलाऊंगा। अब जनाब जरा अजीम की मेहनत पर तवज्जो, इसमें जरा अंग्रेज का लहजा देखिएगा। शेरू भाई, बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन नहीं आया बेचारों को। अंग्रेज का लहजा देखिए। अंग्रेज बोला थॉम, थॉम जो हमारे गुलाम हो। बड़े लोगों ने कोशिश की, नहीं हुआ बेचारों। अंग्रेज बोला थॉम थॉम हमारे गुलाम हो, तो टीपू ने कहा तुम बड़े नस्ले हराम हो। अंग्रेज बोला तुम तो हमारे गुलाम हो, तो टीपू ने कहा तुम बड़े नस्ले हराम हो। ए नस्ले हराम, सुन के जुल्म के सामने इंसान नहीं गिर सकता, अपने महवर से मुसलमान नहीं गिर सकता। अरे तूने देखा नहीं इस्लाम की अजमत के उसूल, लाश गिर सकती है ईमान नहीं गिर सकता। ये हमारे मेहमान टाटा नगर से आए हुए हैं, अफजल गद्दी, शहजाद गद्दी, राजा गद्दी, फैज गद्दी साहब,
इनकी जो फरमाइश है इंशाल्लाह मैं माँ का मिसरा जरूर सुनाऊंगा। आइए, जो मौजू चल रहा है लेकर चल रहा हूँ। जुल्म के सामने इंसान नहीं गिर सकता, अपने महवर से मुसलमान नहीं गिर सकता। तूने देखे नहीं इस्लाम की अजमत के उसूल, लाश गिर सकती है ईमान नहीं गिर सकता। और वही टीपू सुल्तान वाले कह रहे हैं, वही हिंदुस्तान वाले कह रहे हैं, जो कुर्सी का गलत फायदा उठाते हैं उनसे कह रहे हैं कि सर से दस्तार गिर ना जाए कहीं, तेज तलवार गिर ना जाए कहीं, मेरे मजहब पे उंगलियां ना उठा, तेरी सरकार गिर ना जाए कहीं। मेरे मजहब पे उंगलियां ना उठा, तेरी सरकार गिर ना जाए कहीं। सिर्फ इतना बता दीजिए, हिंदुस्तान से मोहब्बत कौन कौन करता है? सारा रांची, सारा झारखंड, सारा डोरंडा। अब हमारा कहना है कि खुद ही गिर जाएगा नफरत से गिराने वाला, है लहू मुझ में मोहब्बत के घराने वाला। मेरे पुरखों की अमानत है ये जन्नत सा वतन, मेरा जूता भी कराची नहीं जाने वाला। रावणों को चलो, रावणों को चलो, अब मिलके जला दो यारो, बस्तियां उनको, बस्तियां उनको जलाने में मजा आता है। ये मेरे अजीज मुंबई कोकन एरिया के बहुत मायनाज शायर जनाब मंजर खयामी साहब की गजल है, मक्का समात करें मंजर साहब का। दिल फकत दिल नहीं, ये सिर्फ दिल नहीं है, सिर्फ दिल नहीं है, दिल फकत दिल नहीं गुलदान है मंजर साहब। दिल फकत दिल नहीं, दिल को गुलदान बता रहे हैं, क्या सबब है? दिल फकत दिल नहीं गुलदान है मंजर साहब। कैसे? फूल यादों के सजाने में मजा आता है, मजा आता है। फूल यादों के सजाने में मजा आता है, जनाब। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप जो लोग भी जरा सी भी बातचीत अगर कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, क्योंकि बहुत काम की बात करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे गौर से सुनेंगे। यही वो शहर है जहां पर मैं अपनी वालिदा के साथ में भी आया हुआ हूं, लेकिन आज कम नसीबी से मेरी वालिदा इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद, मेरी माँ के मर जाने के बाद मैंने ये नज्म लिखी और इस नज्म में माँ की मोहब्बत क्या है, बेटे का जज्बा क्या है, मैंने वो रखने की कोशिश की है। हो सकता है कि मैं कई हद तक कामयाब रहूं,
फैसला आप लोगों पर है, क्योंकि इस दुनिया में मां की मोहब्बत से सच्ची किसी की मोहब्बत नहीं। और जब दुनिया वाले दिल को तोड़ देते हैं तो मां की कब्र से बात कर रहा है इकबाल भाई, कब्रिस्तान में मां की कब्र से बात कर रहा है, अपनी मां की कब्र से बात कर रहा है। कहता है कि मां, दुनिया वाले जब दिल को तोड़ देते हैं तो कब्रिस्तान में देखिए मां की कब्र से बात कर रहा है। मां से नहीं, मां की कब्र से कह रहा है कि मां, ऐ मां सुन जरा रुदाद मैं क्या लाया हूं। मां, ऐ मां सुन जरा रुदाद मैं क्या लाया हूं, तुझसे मिलने को तेरे पास चला आया हूं। तू मेरे साथ थी जब तक तो कोई गम ही ना था, मेरी किस्मत में कोई दर्द का मौसम ही ना था। याद आता है मुझे अपना वो बचपन है मां, तेरी ममता, तेरे आंसू, तेरा दामन है मां। मां, जब भी दुनिया ये मेरे दिल को दुखा देती थी, जब तू जिंदा थी, जब तू हयात थी, जब तू मेरे साथ थी, तो जब भी दुनिया ये मेरे दिल को दुखा देती थी तो अपने आंचल में मुझे मां तू छुपा लेती थी। मैं जो हंसता तो मेरे साथ में हंसती तू भी, मैं जो रोता तो मेरे साथ तड़पती तू भी, लेकिन वक्त वो आया कि अब साथ तेरा छूट गया। मां तेरी सांस क्या टूटी कि ये दिल टूट गया। मां तेरी सांस क्या टूटी कि ये दिल टूट गया। अरे अब कहां कोई मेरे राज उठाने वाला, अब कहां कोई है पलकों में बिठाने वाला, अब कहां कोई है हाथों से खिलाने वाला। मैं जो रूठूं तो कहां कोई मनाने वाला। ऐ मां, मां जब भी दिन भर की थकन मुझको थका जाती है तो तेरे हाथों की वो नरमी मुझे याद आती है। नींद आती है तो सावन सा बरस जाता हूं, नींद आती है तो सावन सा बरस जाता हूं। मां तेरी गोद के तकिए को तरस जाता हूं। जिंदगी में तुझे देखा भी नहीं जी भर के, तू मुझे छोड़ चली कितना अकेला करके, अब रहा जाता नहीं पास बुला ले मां। मां मुझे अपने ही पहलू में सुला ले मां। मां तेरे पांव दबाने में मजा आता है, मजा